करवा चौथ के दिन जानवी का शाम को भूख से बुरा हाल था। आज से पहले कभी उसने ऐसा व्रत नहीं रखा था जिसमें वो पानी तक ना पी पाए। ऊपर से वो सात्विक को भी बहुत याद कर रही थी। उसे लग रहा था कि काश आज यहाँ सात्विक होता तो कायदे से जैसे इस रस्म को तोड़ा जाता है वैसे ही वो भी इस रस्म को तोड़ती, अपने पति के हाथ से खाना खाकर और पानी पीकर। जानवी ने सोचा था कि वो फोन पर सात्विक से बात करेगी और व्रत तोड़ेगी। जानवी बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उपवास तोड़ सके। अचानक सात्विक का कॉल आया। जानवी ने जैसे ही कॉल उठाया सात्विक ने उसे बालकनी पर आने को कहा। जानवी ये सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि सात्विक तो यहाँ पर है नहीं, फिर वो उसे बालकनी पर आने को क्यों कह रहा है। जानवी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और फिर वो बालकनी पर गई और नीचे देखने लगी। जानवी को कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा, क्या देखूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सात्विक ने कहा, अरे पागल, बालकनी से एकदम नीचे नहीं, थोड़ी दूरी पे देखो। जानवी ने देखा कि दूर पर सात्विक खड़ा था और अपना हाथ हिला रहा था। उस समय जानवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जानवी को इससे बड़ा सरप्राइज आज तक कभी नहीं मिला था। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। जानवी ने रोते हुए कहा, तुम कब आए और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलने दिया। सात्विक ने कहा, मेरी पत्नी का पहला करवा चौथ है, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ देता। चलो अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो और नीचे आओ, फिर हम बाहर चलेंगे। जानवी जल्दी से तैयार हुई और नीचे अपनी वार्डन से बाहर जाने का परमिशन लिया और निकल गई। जानवी के नीचे जाते तक चांद निकल चुका था और जानवी बहुत भूखी थी। सात्विक ने कहा, चलो पहले हम कुछ छोटा मोटा खाकर तुम्हारा व्रत खुलवाएंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छा खाने चलते हैं। पास में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। सात्विक ने वहां से एक चिप्स का पैकेट लिया और एक पेप्सी की बोतल ली। जानवी ने चांद देखा, फिर सात्विक को देखा और फिर सात्विक ने उसे अपने हाथों से पेप्सी पिलाया और चिप्स खिलाया। उसके बाद दोनों पास के ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। दोनों ने खाना खाया, खूब सारी बातें की और फिर सात्विक उसी रात की बस से वापस अपने शहर के लिए निकल गया। उस दिन के बाद से जानवी ने हर साल करवा चौथ का व्रत रखा। फिर यही होने लगा। सात्विक कभी कभी उससे मिलने आ जाया करता और फिर चला जाता। जानवी सात्विक के आने पर जितनी खुश होती उतनी उसके जाने पर दुखी भी होती। खुशी की बात ये थी कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना अब दोनों सीख गए थे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी के हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे देती है। जानवी छुट्टियों में अपने घर जाती थी, लेकिन तब वो सात्विक से मिल नहीं पाती थी क्योंकि उसके घर वाले सब उस पर कड़ी नज़र रखते थे। सात्विक ये बात नहीं समझता था और जब भी जानवी के जाने के दिन नज़दीक आते वो उससे लड़ाई कर लिया करता था ताकि उसे जानवी के जाने का दुख कम हो। एक बार ऐसे ही छुट्टियों में जानवी अपने घर आई और जब उसके जाने के दिन नज़दीक आने लगे सात्विक ने उससे जानबूझ के झगड़ा कर लिया। हर बार जानवी जब भी जाती सात्विक भले ही कितने गुस्से में हो पर उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आता ही था। कभी मौका मिले तो दोनों में बात भी हो जाती थी। इस बार जानवी जब बस स्टॉप पर गई तो उसकी आंखें चारों तरफ सात्विक को ढूंढने लगी, पर सात्विक उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बस के निकलने का समय पास आ रहा था और सात्विक का कोई अता पता नहीं था। जानवी ने अपने कुणाल भैया को मैसेज किया और पूछा कि सात्विक आ रहा है या नहीं। कुणाल ने उसे बताया कि सात्विक इस बार नहीं आएगा। जानवी को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी और चुपचाप अपने पापा के साथ चली गई। हॉस्टल पहुंचने के बाद जब सात्विक का कॉल आया तो सात्विक ने जानवी से अपने किए की माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि कुछ ही दिनों में वो उससे मिलने आएगा। कुणाल एक लड़की को पसंद करता था और कभी कभी जानवी से उसके बारे में बात कर लिया करता था। जानवी को भी अगर कभी सात्विक के बारे में जानना होता था तो वो कुणाल को मैसेज करके उससे पूछ लिया करती थी। जानवी को पता था कि सात्विक को पसंद नहीं है उसका कुणाल से बात करना, पर अगर कभी सात्विक और उसका झगड़ा हो जाता तब उसके पास कुणाल के अलावा और कोई नहीं होता जिससे वो सात्विक के बारे में पूछ सके।
सात्विक आने वाला था और उसी दिन जानवी की कुणाल से बात हुई थी मैसेज पे। जानवी को पता था कि अगर सात्विक उसकी चैट कुणाल के साथ देखेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा और इसलिए उसने सारी चैट्स डिलीट कर दी थी। कुणाल का एक आखिरी मैसेज रह गया था, ठीक है जानवी, हम बाद में बात करते हैं। सात्विक तब तक बस से उतर चुका था और उसके आने की खुशी में जानवी वो आखिरी मैसेज डिलीट करना भूल गई थी। सात्विक अब बालिग हो चुका था और उसके पास अब आइडेंटिटी कार्ड बन चुका था। जानवी सात्विक से मिली और फिर दोनों एक होटल में गए और अपने लिए एक कमरा लिया। सात्विक भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाना सीख गया था, पर अभी भी वो जानवी पे बहुत शक करता और उस पर रोक टोक लगाता था। इसी वजह से ही जानवी और सात्विक के बीच झगड़े अभी भी होते रहते थे। दोनों जब कमरे के अंदर गए उसके कुछ देर बाद सात्विक जानवी का फ़ोन देखने लगा। सात्विक ने कुणाल का वो मैसेज देख लिया, पर जानवी के फ़ोन में वो नंबर सेव नहीं था। सात्विक ने पूछा, ये किसका मैसेज है? जानवी को पता था कि वो कुणाल का नंबर है, पर उसने डर की वजह से झूठ बोला और कहा, पता नहीं, होगा किसी दोस्त का। सात्विक ने कहा, ठीक है, तुम्हें पता नहीं तो अब पहले पता करते हैं। सात्विक ने नंबर अपने फ़ोन पे टाइप किया और जानवी को दिखाया कि उस पर कुणाल का नंबर आ रहा था। सात्विक ने उसी समय जानवी का फ़ोन बिस्तर पर पटका और फिर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। उस दिन जो सात्विक का गुस्सा था उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सात्विक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार फिर जानवी ने उसके भरोसे को तोड़ा था। सात्विक इतनी तेज आवाज़ में जानवी पे चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ नीचे तक जा रही थी। जानवी चुपचाप बैठी थी क्योंकि उसे पता था कि अभी चाहे वो कुछ भी कर ले पर सात्विक का गुस्सा कम नहीं होने वाला। आखिर में सात्विक बिस्तर पर बैठा और उसने जानवी को ज़ोर से गले लगाया और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जानवी ने आज से पहले कभी सात्विक को रोते हुए नहीं देखा था। सात्विक जानवी के सामने कभी रोता भी नहीं था। जानवी पहले जितनी डरी हुई थी अब उससे और ज़्यादा डर गई थी। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सात्विक को संभाले। जानवी को बहुत दुख हो रहा था पर सात्विक उससे कहीं ज़्यादा दुखी था। सात्विक ने रोते रोते कहा, क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? क्यों मुझे इतना परेशान कर रही हो? मैंने क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ? तुमसे कम प्यार करता हूँ क्या? तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात? जानवी के पास बोलने को कुछ नहीं था। वो खुद भी इस रिश्ते से परेशान हो गई थी और वो सात्विक को ऐसी हालत में देख भी नहीं सकती थी। उसने बोलना शुरू किया, सात्विक, मैं भी ऐसे डर डर के नहीं रह सकती। कुछ भी करने से पहले मुझे डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ और हमारा झगड़ा ना हो जाए। और जैसा मैं देख रही हूँ तुम भी मुझसे खुश नहीं हो। मेरी वजह से इतना रो रहे हो तुम। हम दोनों खुश नहीं हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूं और अपने झगड़े ना हो। मैं इस रिश्ते को निभाने की उतनी ही कोशिश कर रही हूँ जितना कि तुम, पर मुझे लग रहा है कि मैं सही से नहीं निभा पा रही। हम दोनों में से कोई एक तो खुश रहे, इसलिए मैंने सोचा है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप जानवी और सात्विक अलग हो जाएंगे? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।